बिरजू गांव की सबसे बड़ी फैक्ट्री के सामने अपना चिकन करी का ठेला लगाने वाला था। उसे ठेला तैयार करते देख रतन उससे पूछता है, अरे बिरजू, कल ठेला लगाने की सारी तैयारी कर ली होगी? तैयारी क्या करनी है भाई, मैं सबसे बढ़िया चिकन करी बनाता हूँ, वही कल बेचूंगा। आप बताइए, आप किस चीज का ठेला लगाएंगे? मैं किस चीज का ठेला लगाऊंगा वो छोड़, और सुन, तू जो भी कमाए उसमें से आधे रुपए मुझे दे देना। आधे रुपए आपको दे दूं? लेकिन आप भी तो अपना ठेला लगाने वाले हो। अभी मैं ठेला नहीं लगाना चाहता, इसलिए जो भी तेरी कमाई होगी उसमें से आधा मैं ले लूंगा। वैसे भी इस घर में जो कुछ है सब आधा आधा ही है। वो तो बात ठीक है, लेकिन हम दोनों अलग अलग कमाते हैं। मेरा मतलब, आप अपना चिकन करी का ठेला लगाते हो और मैं अपनी चिकन करी बेचता हूँ, और जो जितना कमाता है हम उसी हिसाब से रहते हैं। अच्छा, तो तू मुझे अपनी कमाई के आधे रुपए नहीं देगा? नहीं भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप भी कल से सेठ की फैक्ट्री के सामने अपना ठेला लगाइए। आपका भी अच्छा मुनाफा हो जाएगा, और फिर हम दोनों मिलकर जो कमाएंगे उसे हम जरूर बांट सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी ठेला तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर चाहे आप किसी और चीज का ठेला क्यों ना लगा लीजिए। अच्छा, बड़ा घमंड छा रहा तुझे। कोई बात नहीं, मैं अपना ठेला अलग लगा लूंगा और देखता हूं कैसे तू मुझसे अच्छी कमाई करेगा। रतन जलन में वहां से चला जाता है। बिरजू थोड़ा परेशान हो जाता है। पता नहीं भाई मुझसे इतनी जलन क्यों करते हैं, जबकि मैंने कभी उनका बुरा नहीं सोचा। मैं तो बस चाहता हूँ कि हम दोनों ठेला लगाएं और अच्छी कमाई करें। अब अगले दिन बिरजू सेठ की फैक्ट्री के सामने चिकन करी का ठेला लगा लेता है। गर्मा गर्म चिकन करी, आइए खाइए और फिर काम पर जाइए। मुझे 1 प्लेट चिकन करी देना। जी भाई साहब, अभी देता हूँ। तभी रतन भी अपना चिकन करी का ठेला लेकर आ जाता है और अपना ठेला बिल्कुल बिरजू के बगल में लगा लेता है। अरे भाई, वहां क्यों चिकन करी खा रहे हैं आप? इधर खाओ, मैं सिर्फ 100 रुपए में गर्मा गर्म चिकन करी खिलाऊंगा। सिर्फ 100 रुपए? अरे भाई, तुम 120 रुपए में चिकन करी दे रहे हो, और वो सिर्फ 100 रुपए में। इसलिए मैं उसी के पास जा रहा हूं भाई। अरे आप बैठिए ना, आपको मेरी चिकन करी बहुत पसंद आएगी। हाँ, कह तो ऐसे रहे हो जैसे चिकन करी सिर्फ तुम्हें ही बनानी आती है। तुमसे अच्छी चिकन करी तो मैं बनाता हूँ। आओ भाई आओ, मेरे पास चिकन करी खाओ। वो ग्राहक बिरजू के पास से उठकर रतन के ठेले पर चला जाता है और रतन तुरंत उसके लिए चिकन करी बनाकर देता है। भाई ने तो हद ही कर दी, अपना फायदा करने के लिए मेरे पास ही चिकन करी का ठेला लगा लिया। इससे अच्छा तो ये थोड़ी दूर पर ही अपना ठेला लगा लेते। कोई बात नहीं, इन्हें जो करना है करने दो। अब क्योंकि रतन सिर्फ 100 रुपए में चिकन करी बेच रहा था, जो बिरजू से सस्ती थी, इसलिए फैक्ट्री के ज्यादातर लोग रतन के पास चिकन करी खाने आने लगे, जिसकी वजह से रतन की खूब कमाई होती। और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। आज तो मजा आ गया। बिरजू सोच रहा था कि वो अच्छी चिकन करी बनाता है, इसलिए भीड़ उसी के पास रहेगी और उसकी कमाई भी अच्छी होगी। लेकिन मैंने सस्ती चिकन करी बेचकर उसका पूरा प्लान खराब कर दिया। अब मैं हर दिन इससे भी सस्ती चिकन करी बेचूंगा। इस तरह मैं इसका ठेला फैक्ट्री के सामने नहीं चलने दूंगा। रतन बिरजू के लिए बुरा सोच रहा था, लेकिन बिरजू ने रतन की परवाह नहीं की। वो तो बस अपना काम बड़ा और बेहतर करना चाहता था। अब चिकन करी का ठेला तो भाई लगा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, कल से मैं चिकन करी की जगह मटन करी बेचता हूँ। क्या पता मटन करी की वजह से लोग मेरे पास आने लगे। अगले दिन से ही बिरजू फैक्ट्री के सामने चिकन करी की जगह मटन करी बेचने लगता है। आइए, सिर्फ 120 रुपए में मटन करी खाइए और फिर काम पर जाइए। सिर्फ 120 रुपए में मटन करी। सड़क पर कहीं मटन करी नहीं मिलती थी, इसलिए 120 रुपए में मटन करी लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी। अरे वाह, इतनी सस्ती मटन करी। चलो हम सब मटन करी खाते हैं। लोग बिरजू के ठेले पर मटन करी खाने लगे। तभी रतन अपना चिकन करी का ठेला लेकर फिर बिरजू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बिरजू को मटन करी बेचते देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। बिरजू तो बहुत चालाक निकला। अब इसने मटन करी बेचना शुरू कर दी
और वो भी बहुत कम दाम में, क्योंकि इसे पता है कि लोगों को मटन करी ज्यादा पसंद आएगी। अब मैं क्या करूं? आज रतन के पास कोई भीड़ नहीं थी, जबकि बिरजू के पास मटन करी खाने वालों की लाइन लगी हुई थी। ये देखकर फैक्ट्री का मालिक भी बिरजू के पास मटन करी खाने आता है। बेटा, तेरे ठेले पर तो बहुत भीड़ है। बस सेठ जी, आप सबकी कृपा है। कहिए तो आपके लिए भी एक प्लेट मटन करी लगा दूं? हाँ, लगा दे, इसमें पूछने की क्या बात है। आज मैं तेरे ठेले की मटन करी खाकर देखता हूँ कि तू कैसी बनाता है। बिरजू सेठ के लिए मटन करी बनाने लगता है। तभी रतन सेठ को भड़काता है। अरे सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप अच्छा खाना खाते, फिर आप इसके ठेले पर मटन करी खाने कैसे आ गए? इसकी मटन करी कभी अच्छी नहीं हो सकती। कैसी बेकार बातें कर रहे हो रतन भाई? तुमने आज तक मेरी मटन करी खाई ही नहीं है, फिर तुम मेरे खाने की बुराई क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा, ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। और मैंने सुना है कि तुम दोनों चचेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, और तुम इसकी बुराई करके इसका नुकसान करवाने में लगे हो। लेकिन सेठ जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, कह तो वही रहा हूँ जो सच है। आखिर बिरजू ये मटन करी बहुत खराब तरह से बनाता है। मैं इसे रोज घर पर देखता हूँ, जबकि मैं ये चिकन करी बहुत अच्छी तरह से बनाता हूँ। मैं सफाई का भी बहुत ध्यान रखता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मुझे इसकी मटन करी पसंद नहीं आई तो मैं फिर तेरे ठेले पर खाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पसंद आई तो मैं इसी के ठेले पर खाऊंगा। सेठ की बात सुनकर रतन बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सेठ भी बड़ा चालाक लगता है। बेटा, अब जल्दी से मुझे मटन करी दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जी सेठ जी, ये लीजिए आपकी मटन करी। सेठ बड़े स्वाद लेकर वो मटन करी खाता है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। वाह बेटा, इतनी अच्छी मटन करी तो मेरी पत्नी भी नहीं बनाती। खाली सेठ, अच्छे से मटन करी खा ले। सेठ बिरजू को पैसे देने लगता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी, बिरजू। अच्छा बेटा बिरजू, तुम्हारी मटन करी बहुत अच्छी है। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो, मेरी तरफ से 100 रुपए। सेठ बिरजू को 100 रुपए देता है। ये देखकर रतन गुस्से और जलन से भर जाता है। 100 रुपये? बहुत कमा रहा है ये बिरजू। लेकिन कल मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सबको मटन खराब लगने लगेगा। फिर जब सब लोग इस बिरजू को मारेंगे, तब इसका घमंड भी निकल जाएगा। और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। रात को रतन और बिरजू दोनों घर पहुंचते हैं। आज बिरजू रतन से बहुत नाराज था। ऐसे में रतन उससे बात करने जाता है। क्या हुआ बिरजू? लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। मुझे बुरा क्यों लगेगा भाई? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। ना ही मैंने किसी से तुम्हारे बारे में गलत कहा, ना ही मैं तुम्हारे काम की बुराई करता हूँ। लेकिन तुम सेठ जी के सामने मेरी मटन करी की बुराई कर रहे थे। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। दरअसल मैंने तुम्हें अचानक मटन करी बेचते हुए देखा, बस इसीलिए। रतन भाई, हो सकता है तुम्हें मुझसे जलन होती हो और तुम मेरे लिए बुरा सोचते हो, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। मुझे तो आपकी कामयाबी देखकर अच्छा लगता है, लेकिन आज जो तुमने किया उससे मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ बिरजू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दे। आज से मैं कभी भी किसी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मुझे खुशी है। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। क्यों नहीं होगा? और देखना, कल मैं मटन करी बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है भाई। बिरजू ये सोचकर खुश था कि उसके और रतन के बीच की गलतफहमी खत्म हो गई है। लेकिन रतन चालाकी चलने की सोच रहा था। वो अपने कमरे में एक छोटी सी डिब्बी छिपा रहा था। ये है खाना सोडा। कल जब मैं बिरजू की मटन करी बनाऊंगा, तब इसमें सारा खाना सोडा मिला दूंगा, ताकि सबका पेट खराब हो जाए और फिर सब लोग बिरजू को मारेंगे। बहुत मजा आएगा फिर। अगली सुबह बिरजू मटन करी बना रहा था। रतन भी मटन करी बनाने में उसकी मदद करता है। अरे बिरजू, तू मटन करी की चिंता मत कर, वो मैं देख रहा हूँ। तू बस जाकर मसाला बना ले। ठीक है भाई, मैं अभी मसाला बना देता हूँ। बिरजू मटन करी के लिए मसाला बनाने लगता है। तभी रतन अपने पास से डिब्बी निकालकर चुपके से मटन करी में बहुत सारा खाना सोडा मिला देता है।
अब मजा आएगा। ये मटन करी खाने के बाद सबका पेट खराब हो जाएगा और फिर बिरजू की पिटाई होगी। देखने में कितना मजा आएगा। बिरजू रतन की मदद से मटन करी बनाता है और फिर फैक्ट्री के सामने मटन करी का ठेला लगाने पहुंचता है। रतन भी चिकन करी का ठेला लगा लेता है। आओ आओ, सिर्फ 120 रुपए में मटन करी खाओ, फिर काम पर जाओ। आओ आओ, गर्मा गर्म मटन करी खाओ। तभी एक आदमी अपने बच्चे के साथ बिरजू के पास आता है। अरे भाई, एक प्लेट मटन करी देना। पापा, मैं भी मटन करी खाऊंगा। हाँ, तो मेरी प्लेट से खा लेना। अभी देता हूँ भाई साहब। बिरजू गर्मा गर्म मटन करी लगाकर उस आदमी को दे देता है। वो आदमी और उसका बच्चा दोनों बड़ी स्वाद से मटन करी खाते हैं। पापा, मटन करी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, तुम बहुत अच्छी मटन करी बनाते हो। भाई, अगर कहो तो एक प्लेट और लगा दूं? हाँ हाँ, लगा दो। वो आदमी और उसका बच्चा दोनों बड़ी स्वाद से मटन करी खा रहे थे। तभी अचानक उसके बच्चे का पेट खराब होने लगता है। पापा, मेरा पेट खराब हो रहा है। पेट खराब हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे फ्रेश होने जाना है। रुको, मैं एक प्लेट और खा लूं, फिर तुम्हें ले चलता हूँ। बिरजू उसे एक प्लेट और दे देता है और वो आदमी मटन करी खा रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भी पेट खराब होने लगता है। ये क्या? मेरा पेट क्यों खराब हो रहा है? क्या हुआ भाई साहब, एक प्लेट और लगा दूं? नहीं नहीं, बस काफी है। ये लो अपने पैसे। वो आदमी बिरजू को पैसे देता है और अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसी तरह जो भी बिरजू के पास मटन करी खाने आता, वो मटन करी खत्म करने से पहले ही फ्रेश होने चला जाता। मेरी चालाकी काम कर रही है। लोगों का पेट खराब हो रहा है, लेकिन ये लोग इस बिरजू से कुछ कह क्यों नहीं रहे? अब अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए जो बिरजू पर गुस्सा करे और इसकी पिटाई कर दे, तब मजा आएगा। थोड़ी देर बाद सेठ भी अपनी पत्नी के साथ मटन करी खाने आता है। लाओ बिरजू बेटा, आज मेरी पत्नी को भी अपनी मटन करी खिलाओ। इन्हें लगता है कि इनसे अच्छी मटन करी कोई बना ही नहीं सकता। जी सेठ जी, मैं भी आपको बढ़िया मटन करी बना कर देता हूँ। कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मुझसे अच्छी मटन करी नहीं बना पाओगे बेटा। फिर बिरजू गर्मा गर्म मटन करी बनाकर सेठ और उसकी पत्नी को दे देता है। मटन करी खाकर सेठ की पत्नी उंगलियां चाटती रह जाती है और सेठ बड़े उत्साह से कहता है, देखा, कितनी स्वादिष्ट मटन करी है। बताओ, है कि नहीं? तुम्हारी मटन करी से भी अच्छी। हाँ, सच में ये मटन करी सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे बेटा बिरजू, बहुत अच्छी मटन करी बनाई है तुमने तो। वैसे तो रोज मटन करी मैं ही बनाता था, लेकिन आज मटन करी मैंने नहीं, मेरे भाई रतन ने बनाई है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी और रतन की तो बिल्कुल नहीं बनती। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, लेकिन कल इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आज इन्होंने मटन करी बनाने में मेरी मदद भी करवा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों चचेरे भाई प्यार से रहो, यही अच्छा है। बस तभी सेठ के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। अरे, मेरी पीठ में ये कैसी गुड़गुड़ाहट हो रही है? तभी उसकी पत्नी के पेट में भी गुड़गुड़ाहट होने लगती है और वो धीरे से सेठ के कान में कहती है, अजीब, मेरे पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट हो रही है। लगता है मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी। सेठ जी, और एक प्लेट मटन करी लगा दूं? नहीं बेटा, ये लो अपने रुपए, हम चलते हैं। सेठ और उसकी पत्नी दोनों तेजी से वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर रतन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे, ये सेठ का पेट खराब क्यों नहीं हुआ? लगता है मुझे खाने में थोड़ा और सोडा मिलाना चाहिए था। उधर सेठ अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। हाँ, अब ठीक लग रहा है पेट। हाँ, लेकिन जो भी हो, ये मटन करी खाने के बाद ही मेरा पेट खराब हुआ है। मुझे लगता है इन लोगों ने खाने में बहुत ज्यादा सोडा डाल दिया है। अच्छा, अभी जाकर इस बिरजू की खबर लेता हूँ। बिरजू की क्या खबर लोगे, जब मटन करी उसके भाई रतन ने बनाई है। और वैसे भी तुम्हें क्या करना है, तुम वहाँ खाना खाना बंद कर दो। नहीं, ये ठेला मेरी फैक्ट्री के सामने लगता है, और अगर ये खराब खाना देगा तो मेरे यहाँ काम करने वाले लोगों का पेट खराब हो जाएगा और वो ठीक से काम नहीं किया करेंगे, छुट्टी ले लेंगे, जिससे मेरा नुकसान होगा। इसलिए मैं उनके ठेले अपनी फैक्ट्री के सामने से हटवा देता हूँ। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ। सेठ की पत्नी घर चली जाती है। अब सेठ सोचने लगता है,
उस दिन मटन करी खाने से कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन आज जब उसके भाई ने मटन करी बनाई तो पेट खराब हो गया। इसका मतलब मटन करी में ही कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद सेठ वापस बिरजू के ठेले पर आता है। जो भी हो बेटा, तुमने मटन करी अच्छे बनाई है। धन्यवाद सेठ जी, लेकिन आज मटन करी मैंने नहीं, रतन भाई ने बनाई है। मुझे नहीं पता मटन करी किसने बनाई है, लेकिन तुम दोनों में से जिसने भी मटन करी बनाई है, मैं उसे अभी 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। 5,000 रुपए का नाम सुनकर जहां बिरजू का मन नहीं मचलता, वहीं रतन सोचता है कि 5,000 रुपए उसे मिल जाएं। इस बिरजू का क्या है, इसकी तो कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन अगर मुझे 5,000 रुपए मिल गए तो मजा आ जाएगा। आज ही भाई ने मटन करी बनाई है और आज ही सेठ जी को मटन करी पसंद भी आ गई। बड़ी अच्छी किस्मत है उनकी, उन्हें 5,000 रुपए जो मिलेंगे। क्या हुआ? तुम दोनों तो ऐसे सोच रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मटन करी किसने बनाई है। इसमें सोचने वाली क्या बात है सेठ जी? मटन करी मैंने ही बनाई है, बिरजू ने अभी आपको बताया तो था। पक्की बात है ना कि मटन करी तुमने ही बनाई है रतन? आज भैया ने ही मटन करी बनाई है, आप उन्हें इनाम वाले 5,000 रुपए दे दीजिए। हाँ सेठ जी, लाइए मेरे 5,000 रुपए। मैंने ये मटन करी बहुत मेहनत से बनाई है। तभी वो सेठ अपना असली रंग दिखा देता है और गुस्से में रतन पर चिल्लाता है। मतलब आज मेरा पेट तेरी वजह से खराब हुआ है। क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? इसकी मटन करी खाने से मेरा पेट खराब हो गया। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पत्नी का पेट भी खराब हो गया। लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने कहा था कि मटन करी बहुत अच्छी बनी थी। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू मानता ही नहीं कि मटन करी तूने बनाई है। अब बता, इसमें तूने क्या गड़बड़ की है? हाँ रतन भाई, सुबह से जितने भी ग्राहक आए हैं उन सबका पेट खराब हुआ है। आपने ऐसा क्या मिला दिया मटन करी में? अब रतन फंस चुका था, इसीलिए वो अपनी गलती मान लेता है। नहीं बिरजू, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरे सामने ये मटन करी खाकर दिखा। नहीं सेठ जी, मैं ये मटन करी नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें खाना सोडा बहुत ज्यादा डाल दिया है। इसका मतलब तूने जानबूझकर मटन करी खराब की है। रतन भाई, तुमने ये बहुत गलत किया। अब मैं तुमसे कभी बात तक नहीं करूंगा, और जहां तक काम की बात है, मैं अपना काम देखूंगा और तुम अपना। और आज से मेरी फैक्ट्री के सामने अपना ठेला मत लगाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रतन बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन से वो वहां अपना ठेला लगाना बंद कर देता है। लेकिन बिरजू का मटन करी का ठेला वहां बहुत मशहूर हो जाता है। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी ऐसी नई नई कहानियाँ लगातार मिलती रहें। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए।